जिस गांव ने उनको ये नाम दिया था, उससे 5 किलोमीटर की दूरी में महाराष्ट्र की ऊंची चौरस भूमि में पर्वतों में से खोदी गई गुफा श्रृंखला है। अजंठा के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। 7 शताब्दियों तक परंपरागत अनजान कलाकार व शिल्पियों द्वारा निष्ठा से खोदी काटी गढ़ी गई ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अपूर्व उपासना रूप हैं। अजंठा की गुफाएं नामहीन कलाकारों का शाश्वत अनंत उत्तरदान है। यहाँ 29 बौद्ध गुफाएं हैं। सह्याद्री पर्वत की एक शाखा में और अजंठा की पहाड़ी श्रेणी में ये गुफाएं वाघोरी नदी के एक तरफ वक्र कंदराओं में खोदी गई हैं। वास्तुकला के ये कलाकार इतने कुशल थे कि किन्हीं गुफाओं को 100 फीट तक खोद कर निकाला है। यहाँ के चित्रों का इतिहास काफी लंबा और घटनापूर्ण है। समय के ढांचे को लांघता अनेक राजवंशों के बीच से होता ये चित्र पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों द्वारा अनेक शताब्दियों तक बनाया गया था। गुफाओं की जो संख्या हमें अब मिलती है वे काल क्रमानुसार नहीं है, सुविधानुसार इनकी गणना रखी गई है, इनके प्राकृतिक स्थिति के मुताबिक भी। अतः गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी है। उनको बनाने में 400 साल का लंबा समय लगा। ईसा पूर्व 200 से लेकर ईसा के 200 शताब्दी तक गुफा नंबर 10 के खंभे 350वीं शताब्दी में ही शायद जोड़े गए या इससे भी देर से। गुफा नंबर 4, 6, 11, 15, 16 और 17 350 और 500 शताब्दियों के बीच जोड़ी गई। अजंठा की गुफाएं पैठण के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रास्ते प्राचीन व्यापार मार्ग के काफी पास थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण के प्रतिष्ठान से उज्जैन और महिष्मती के बीच से होकर मिलाते थे। बौद्ध गुफाएं अंदर 2 भागों में विभक्त थीं। एक विहार या वास स्थान जो काफी सीधा साधा है और दूसरा चैत्य कक्ष या आराधना का स्थान, अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित जिनकी वे पूजा करते थे। चैत्य महाकक्ष भगवान बुद्ध को समर्पित थे और उपासना के स्थल थे। ये विशाल आयताकार कक्ष खंभों की श्रेणियों से विभाज्य है और चक्राकार मध्य भाग से मिले। प्रार्थना के समय परिक्रमा करने के लिए ये तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। चूंकि ये भगवान बुद्ध को समर्पित थे, इसमें मूर्तियां और चित्र बोधिसत्व के अनेक अवतारों के वर्णन से भरपूर हैं। विहार बुद्ध के धार्मिक उपदेश, ध्यान और अध्ययन के लिए भिक्षु उपयोग करते थे। ये आयताकार कक्ष थे जिनमें छोटी छोटी कोठरियां पंक्तिबद्ध दोनों ओर जुड़ी हुई थीं। प्रवेश के सामने बुद्ध की मूर्ति या स्तूप थे। अजंठा की गुफाएं निर्माण कला के अच्छे नमूने हैं। ये 2 भिन्न भिन्न परिवर्तित कालों में बनाई गई हैं। एक तेरवाड़ और दूसरा महायान काल। तेरवाड़ काल में 2 चैत्य कक्ष गुफा नंबर 9 और 10 बनाए गए और 4 विहार कक्ष जो गुफा नंबर 8, 12, 13 और 15 में है। महायान काल के अंतर्गत 3 चैत्य कक्ष गुफा नंबर 19, 26 और गुफा नंबर 29 में और 11 अद्भुत विहार गुफा नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23 और 24 में है। छब्बीस नंबर की गुफा का एक शिलालेख उस काल की इस घाटी का वर्णन करता है। पक्षियों और बंदरों के कूजन से प्रतिध्वनित एक अतीत अविस्मरणीय काल। गुफा नंबर 16 में एक शिलालेख है जिसमें इन भिक्षुओं को पर्वतों के वैभवपूर्ण शिखरों और उन पर लटकती हुई वर्षा काल की घनघोर घटाओं के बीच रहते दिखाते हैं। अजंठा की गुफाओं का स्थान निर्णय क्यों यहाँ किया गया, इसका पूर्ण रूप से संकेत मिलता है। इनकी व्यापारिक मार्गों से निकटता, आध्यात्मिक
गूढ़, प्रेरित करने वाले प्राकृतिक दृश्य और वातावरण। अजंठा के चित्रों का विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। इसके साथ ही जातक की कथाओं से दृश्य हैं, लौकिक चित्र भी हैं, साधारण जनजीवन के और राज दरबारों के, रोजमर्रा के। बुद्ध के जीवन के अलावा फूल और पशु पक्षी भी चित्रित हैं। गुफा नंबर 16 में एक शिलालेख रहने की जगह का वर्णन करता है। अलंकृत खिड़कियां, दरवाजे, मचान, इंद्र की सभा की अप्सराएं, नक्काशी से भरे खंभे और सीढ़ियां और अंदर आभूषित सजा हुआ बुद्ध का एक मंदिर। अजंठा की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के आदेशों का प्रचार और उनकी जीवनी की घटनाओं का वर्णन था। अजंठा की इन गुफाओं से ये भिक्षु कब निकल पड़े, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। तथापि ईसा की 9वीं सदी के अंत में ये विहार उपयोग में नहीं थे। इस प्रकार अजंठा की ये गुफाएं विस्मृत शताब्दियों के बाद पुनरुद्धार की प्रतीक्षा में रहीं। पत्तियों की झुरमुट में छिपी ये गुफाएं मनुष्य की असावधानी के कारण समय के साथ उजड़ती अपने को पंचभूतों के हाथ सौंप चुकी थी। शिल्पकला के ये अपूर्व नमूने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में परोपकारी सूर्य किरणों के प्रकाश और पहचान की आशा में पड़े रहे। महाराष्ट्र की इस चौरस भूमि पर 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ और उनके कुछ अंग्रेजी साथी अफसर मनोरंजक यात्रा के लिए आए थे। घाटी के उस पार हरी पत्तियों से घिरे पहाड़ों के बीच जलाशय युक्त वक्र ढालुओं की रेखा सी दिखाई पड़ी। जानने की तीव्र इच्छा हुई। उन घने पत्तों के गुच्छों के बीच उन्होंने जो अतुल्य निधि देखी, वो उनकी कल्पना के बाहर थी। और इस प्रकार शुरू हुई पुनरुज्जीवित अजंठा नामक एक अद्भुत संसार की प्रसिद्ध घटना। ये है अजंठा की गुफाएं। शिल्पकला के ये अद्भुत प्रमाण, पत्थरों से काटे गए ये श्रेष्ठ मंदिर सारे संसार में अद्वितीय, सचमुच एशिया में अग्रगामी प्रयास है। प्राकृतिक चट्टानों को खोद उसी के अंदर निर्माण करना ही पत्थरों में की गई वास्तुशिल्प कहलाता है। अनेक मंदिरों को आश्रय देने वाली प्राकृतिक गुफाओं में और इन गुफाओं में एक फर्क है। ये अत्यंत परिश्रम से ठोस और कठोर पत्थरों की सतह पर अतुलनीय रचना होती है। सामग्री और स्थान की अद्वितीयता के बावजूद अजंठा के समान गुफा निर्माण में वास्तुशिल्पियों ने भवन निर्माण कला की विधि में कोई फर्क नहीं दिखाया है। साधारण तौर पर लौकिक रीति के अनुसार ही बाहरी व अंदरूनी भाग भी हैं। अतः इनको एक अलग स्थापन शैली नहीं कह सकते। फिर भी ये असाधारण अवश्य है। पथरीली वक्राकार श्रृंखलाओं का सामना करते इन कलाकारों को एक रूपरेखा बनानी पड़ी होगी। कल्पना और योजना बनाते समय पहली गुफा से आखिरी गुफा तक उस रूपरेखा को ध्यान में रखना पड़ा होगा। इस असाधारण कार्य का एक उदाहरण देखिए। गुफा की अंदरूनी सतह पर खनन करते समय ये भिक्षु भीतरी छत से शुरू करते और धीरे धीरे जमीन तक पहुंचते। बाद ही में वे इधर उधर देख पाते। फिर उन्हें गिरने या पत्थरों से लुढ़कने की चिंता न होती। गुफाएं स्वाभाविक आकार की होती हैं। उनके खोखले ढांचे भी स्वाभाविक होते हैं, परंतु यहाँ पर कठोर पत्थरों व चट्टानों को गहन काटकर खोखले स्थान बनाए गए हैं। सुविचारित योजना, विश्वास और कला ने इस शाश्वत सहनशील पदार्थ पर चिरस्थायी रूप दे दिया। इनको साधारण भवन निर्माता नहीं कहा जा सकता, इसे शिल्पित ही कहा जा सकता है और यही ठीक वर्णन होगा। तकनीकी तौर पर ये अजंठा की गुफाएं लंबी अद्भुत शिल्पकला की श्रृंखला ही हैं। दस्तकार, निर्माता और भिक्षु, इन सभी को इस पूरी योजना की कल्पना करनी पड़ी होगी।
पथरीली सतह पर काम करने की युक्ति सोचनी पड़ी होगी। इसके बाद अंदर के कामों का प्रबंध, जहां पर बड़े बड़े विशाल स्तंभ, आश्रय स्तंभ, दांता बनाना, दीवारों पर प्रदर्शन के स्थान, पत्थरों को हटाकर अपना शिल्प सौंदर्य प्रकटित करना, ये सभी कोई ऊपरी वस्तु के मिलाए बगैर। पता चलता है कि एक उच्च स्तर का काल्पनिक शिल्प और चित्रकला का अस्तित्व प्राचीन काल में था और सैकड़ों कलाकार कला को निश्चित शाश्वत रूप दे सके थे। इस प्रकार की गुफा निर्माण कला को छांटने के 3 मुख्य कारण थे। सन्यासी जीवन की सुविधा के लिए लोग सुनसान गुफाएं चुनते थे। उनके इष्ट देवताओं और अवशेष चिन्हों को समर्पित होने के कारण ये गुफाएं अति सुसज्जित और वैभवपूर्ण होती थी। वास स्थान उनकी रहन शैली के अनुरूप होते थे, जो जन साधारण के जीवन से काफी अलग होते हुए भी उनके संपर्क में रहते। सैकड़ों वर्षों तक अविरत हजारों लोगों द्वारा गाए गए प्रार्थना स्वर और उनकी कलाकृतियों का सारूप्य और लक्ष्य सब ने मिलकर इनको पवित्रता प्रदान की है। बौद्ध गुफाएं अंदर से 2 प्रकार की होती थी, एक विहार या रहने के स्थान और दूसरा चैत्य, महाकक्ष या प्रार्थना स्थान अपूर्व, जिनमें उनके देवताओं की मूर्तियां होती थीं, जिनकी ये पूजा करते थे। धीरे धीरे तेरवाड़ के कड़े नियमों को तोड़ते, बंधनों से छूटते महायान बौद्ध मत की झलक मिलती है। बैठे उपदेश देते बुद्ध की अनेक मूर्तियां गुफाओं में अति अलंकृत शैली में हैं। इन गुफाओं के शिल्प और चित्र बुद्ध की जीवनी और उनके पूर्व जन्म पर प्रकाश डालते हैं, जो जातक कथाओं में दृष्टांतरित हैं। दीवारें भी इस कला के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। दरबार व गलियों के चित्रांकन, गृहस्थ जीवन की झलक, पशु पक्षियों का अध्ययन भी। बौद्ध विहारों के निर्माण की ये रूपरेखा है। अग्रभाग में खंभे, जालीदार खिड़कियां, चतुष्कोण रूपी बड़ा कक्ष, जिसके अंदर घेरेदार बरामदा होता है। तीनों तरफ छोटे कोठरे, ये पत्थरों में खोदे गए हैं। प्रवेश द्वार के सामने देवताओं के लिए बनाया गया कक्ष है। इन गुफाओं के अंदर की निर्माण शैली में लकड़ी के काम की चमक है। अलंकृत चित्रकला बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से पूर्ण है, जो जातक कथा के नाम से विख्यात है और कुछ ग्रामीण लोक कथाओं से भी ली गई है। ये बौद्ध निर्माण के ढांचे, जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी के हैं, ये भारत के पत्थरों से काटकर निर्मित कला के प्राचीनतम नमूने हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने कई मंजिलों के ये भवन पत्थरों से खनन किए हैं। ये निर्मित स्थान, जिनमें रहने की जगह और सादगी से जीवन बिताने की जगह है। इनमें से कईयों में बुद्ध के मंदिर, बोधिसत्व और सिद्ध जनों की मूर्तियां भी हैं। गुफा नंबर 9 और 10 निपुण कारीगरी की रेखामय चित्रों की अनमोल मिसाल हैं। आगे के काल में वैराग्य की जगह प्रेम व अनुराग और कोमलता ने ले ली। सचमुच इन चित्रों में कविता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये आप गुफा नंबर 16 और 17 में देख सकते हैं। बुद्ध को देवत्व रूप देने के साथ ही उनकी मूर्तियां प्रभामंडल सहित संवारी गई हैं। इस प्रकार मूर्ति के चारों ओर प्रभामंडल निर्मित करने का संप्रदाय ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी की और ईसा पश्चात 2री और 3री शताब्दी की गांधार शैली से है। गुफा नंबर 19 में अभय मुद्रा में खड़ी बुद्ध की मूर्ति है, या शेर के सिंहासन पर बैठे, जैसे कि गुफा नंबर 26 में दोनों ही स्तूप पर अध्यारोपित हैं, जो कि उस समय गांधार शैली में प्रचलित थी। गुफा नंबर 26 में एक अन्य जगह पर बुद्ध की महानता के अनुरूप एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें बुद्ध का महापरिनिर्वाण या उनका देहावसान चित्रित है। गुफा नंबर 6 में मंदिर के दरवाजे पर बुद्ध की मूर्ति के अलावा उनके अनेक प्रतिरूप भी हैं, जिनमें एक अभय मुद्रा या रक्षक की आकृति में है।
बुद्ध के छोटे चौखटे विविध रूपों में चित्रित हैं, जो एक मुख्य मूर्ति के चारों ओर ढांचे समान निर्मित हैं। समय के साथ गुफाओं के अंदरूनी भाग और विस्तृत होते गए और दीवारों पर चित्र बनाए जाने लगे। अजंठा के इस अत्युत्तम काल में रचना में गहनता, रेखाबद्ध चित्र, बहुत महीन काम किए हुए वस्त्र, संवारे बालों की शैली, मुख मुद्रा में अतीव भावुकता हमें देखने को मिलती है। सदियों के अभ्यास स्वरूप ये अब आसानी से बनाई गई हैं। गुफा नंबर 16 में नंद की त्याज्य पत्नी एक राजकुमारी की मृत्यु का चित्रांकन, उसका झुका सिर और गिरता बायां हाथ कवि की कल्पना स्वरूप हैं। शिथिल केले के हरे पत्ते इस चित्र के दुख को बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म के आदर्श और उपदेश, करुण रस का अत्यंत सुंदर दृष्टांत है इस चित्र में। धीरे धीरे कलाकारों ने इस अजंठा की गुफाओं का सृजन अनेक शताब्दियों के लंबे समय के दौरान किया। ये मनमोहक कलाकृति और मनोहर शिल्प शैली समय के साथ साथ काल को सहन करती, शताब्दियों तक गहन अंतराल में छिपी, पुनरुज्जीवित, अब संसार के दूर दूर से आने वाले यात्रियों के मन को तृप्त कर आनंद विभोर करती हैं।